आनंदम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के अपराह्नकालीन सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पूर्व सूचना और घोषणा के अनुसार मंच के नियमानुसार आज पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने दोपहर के 2 बजे से तत्व और गुण वंदना के साथ किया। वेद पाठ के उपरांत अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्णाहुति सत्संग के कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से पधारे हुए महानुभावों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भाव और विचार को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3:30 बजे से मंच में प्रार्थना और स्तुति का समय, अपराह्नकालीन प्रार्थना और स्तुति का समय 3:30 बजे रखा है। उसके आगे पीछे हम सभी लोग अपना भाव विचार प्रस्तुत करते हैं प्रवचन के रूप में। तो 3:30 बजे के पहले जो पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम का पूर्वार्ध भाग। 3:30 बजे जो स्तुति प्रार्थना हो जाता है, उसके बाद जो शेष समय सत्संग का बचता है, 5 साढ़े 5 बजे तक सत्संग होगा। तो उसके बाद के सत्संग को बोलते हैं पूर्णाहुति सत्संग का उत्तरार्ध भाग। तो अब हम सभी लोग इस पूर्णाहुति सत्संग के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश कर रहे हैं। फिर भजन और प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन आश्रम पटना से पधारी हुई ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी हम सभी लोगों को अपना भाव और विचार सुनाने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री
परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको एक साथ नमो नमः। हम सभी लोग 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग समारोह में उपस्थित है और जिनके निमित्त यह सत्संग हो रहा है, पूज्य माँ और पिताजी के चरणों में नमन करते हुए हम अपने विचार को रख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। मानव शरीर का यह मानव का जो शरीर है, यह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। इस ज्ञान मार्ग मंच का मूल विषय जीवन है। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा के द्वारा यह स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच और परम पूज्य गुरुदेव बाबा के द्वारा संचालित जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, जिसका लाभ हम सभी लोग उठा रहे हैं। इस मंच का मूल विषय जीवन है। जीवन में मूल शब्द जीव है। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन कहलाता है। प्रश्न उठता है कि जीव की निरंतर गतिशीलता कहां से कहां तक होती है? यह गति कब से और कहां तक यह गति होगा? तो जो यह जीव है, जीव की निरंतर गतिशीलता देहांतर और लोकांतर हो रही है। देहांतर अर्थात 84 लाख योनियों में और लोकांतर 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में। और यह अनादि काल से गति कर रहा है और जब तक यह अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह गति करते रहेगा। एक देह से दूसरे देह में अर्थात 84 लाख योनियों में और एक लोक से दूसरे लोक में यह गमनागमन की जो स्थिति है, यह चलते रहती है। शरीर और आत्मा का संयोग से एक विलक्षण शक्ति जो पैदा होती है, उसको हम जीव बोलते हैं। इसमें शरीर के धर्मों का भी, इसमें शरीर का भी धर्म है और आत्मा का भी धर्म है। और जैसा कि हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं कि शरीर जड़ प्रधान होता है और जो आत्मा है, यह चेतन प्रधान है। इसलिए एक दूसरे धर्म, शरीर के धर्मों का आरोप आत्मा पे हम कर बैठते हैं और
आत्मा के धर्मों का आरोप शरीर पर हम कर बैठते हैं। जीव की यह स्थिति हो जाती है। शरीर नश्वर है, शरीर एक दिन छूटेगा, यह सभी को पता है। और आत्मा चेतन तत्व जो नित्य कूटस्थ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वह नित्य शाश्वत और नित्य कूटस्थ है। इसलिए चेतन तत्व का धर्म का आरोप शरीर पे कभी हो जाता है, और कभी यह जड़ जो यह हमारा शरीर है उसका धर्मों का आरोप हम उस चेतन तत्व पे कर देते हैं। जीव की यह स्थिति हो जाती है। इसलिए जीव का स्वरूप जब तक हम ठीक ढंग से सम्यक रूप से किसी श्रेष्ठ जन संत महापुरुष के मुखारविंद से, इसी सत्संग से, संत महापुरुषों के द्वारा और सदग्रंथ के द्वारा हमें यह जीव का स्वरूप क्या है इसके बारे में हम जान पाते हैं कि शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। तब हम इन दोनों में अंतर समझ पाते हैं। यदि हमारा शरीर छूटता है तो जीवन की पूर्णता नहीं होती है। जब तक जीव अपने पूर्ण स्थिति को अर्थात उस सत्य तत्व आत्म तत्व का बोध नहीं कर लेता है, तब तक वह अपने पूर्णत्व को जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक जीवन की पूर्णता नहीं कहलाती है। इसलिए सिर्फ शरीर छूट जाने से जीवन की पूर्णता नहीं होती है। जीव की गति निरंतर चलते रहती है। यह जो गमनागमन जीव का निरंतर गति होते रहता है, इस जीव का जो प्रगति है, सद्गति है और जो परम गति है, इसको प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि भजन, सत्संग और ध्यान के द्वारा हम इस जीव का प्रगति, सद्गति और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भजन अर्थात जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में है, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का यह उस ईश्वर का अंश है। तो यह नियम है कि अंश अपने अंशी की ओर गति करता है, तब वह पूर्ण होता है। पारमार्थिक स्वरूप जीव का ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में है। इसलिए जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर है, और जो इसका व्यवहारिक स्वरूप है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह 84 लाख योनियों में आकर यह जीव एक भ्रमत अर्थात अपने स्वरूप के विमुख होकर इस संसार में वह गति करता है। तब इस संसार को भी वह सत्य तत्व मान लेता है, इस शरीर को भी
हम सत्य तत्व मान लेते हैं, तब हम एक हमारे भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है। इसलिए जो हमारा चेतन तत्व आत्म तत्व है, पारमार्थिक रूप से जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी तत्व जो कि कभी नाश नहीं होता है, अर्थात सब तत्व उस आत्म तत्व की ओर इस मानव का शरीर जो साधन के रूप में हमें प्राप्त है, उस साध्य की ओर, उस ईश्वर तत्व जो हमारा साध्य है उसके ओर गति करना चाहिए। इसलिए भजन, सत्संग और ध्यान के द्वारा हम उस साध्य तत्व जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, चेतन स्वरूप, अपने इस मानव का शरीर जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे अपने साधन के रूप में जीव की पूर्णता की ओर योग साधना के द्वारा अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उस परम तत्व आत्म तत्व का अनुभव और अनुभूति और उसका उसी का निष्ठा एक दिन प्राप्त कर लेना, यही साधक का परम लक्ष्य होता है। और सभी मानव का परम लक्ष्य यही है, लेकिन अपने अपने संस्कार के वशीभूत होकर भिन्न भिन्न कुछ छोटे छोटे संकल्प होते हैं, लेकिन जीव का जो परम लक्ष्य है, मानव का जो परम लक्ष्य है, वह अपनी स्वरूप आत्म तत्व जो है उसका बोध करना है। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा योग साधना के द्वारा और सत्संग के द्वारा हम सभी लोग को यह बतलाते हैं और भी महापुरुष बताते हैं कि हम इस आत्म तत्व की ओर अपनी सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उस आत्म तत्व का अनुभव करें, उसकी ओर इस जो मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका एक ही परम लक्ष्य है, उस जीव की पूर्णता अर्थात ईश्वर को प्राप्त होना, उस आत्म तत्व का अपने भीतर बोध करना, उसके ओर गति करना। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम सभी लोग को ईश्वर मानव का शरीर प्रदान किए हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो संयम नियम के साथ योग साधना का प्रशिक्षण लेकर के अपने भीतर उस आत्म तत्व का बोध करने के लिए इस जीव को एक निम्न धरातल से एक उच्चतम धरातल की ओर प्रगति, सद्गति और परम गति तक ले जाने के लिए इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष है प्रशांत कन्या मिशन आश्रम की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए दिव्य रूप से उपस्थित माँ पिताजी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग 2026 ईस्वी के 30 और 31 मार्च 2 दिवसीय सत्संग सत्र के पूर्णाहुति सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के भिन्न भिन्न सत्रों में हम सभी लोगों ने बहुत सारे विचारों को ग्रहण किया है। आगे भी गंभीर विचार को ग्रहण करना है, इसलिए थोड़ा सा चित्त को हल्का करने के लिए एक भजन सोचे हैं। जो भजन चेतावनी भजन भी है, ताकि हमारा मन चेतित हो जाए, सजग हो जाए और हम सत्संग की गंभीरता को समझ सकें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और कितना समय है ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। निज को निज आत्मा से तो जोड़ो, निज को निज आत्मा से तो जोड़ो। टूट जाए कलम की कड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। ऐसा जीवन भी जीवन है क्या, जिसमें गुरुवर की
जिसमें गुरुवर की भक्ति न हो, साधना साधना हो नहीं, साध कर जिसको मुक्ति न हो, साधना साधना हो नहीं, साध कर जिसको मुक्ति न हो। सोच मत उम्र कितनी पड़ी, सोच मत उम्र कितनी पड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। चाहते हैं सभी सुख यहाँ, चाहने से सुख मिलता नहीं, चाहते हैं सभी सुख यहाँ, चाहने से सुख मिलता नहीं, बिन किए धर्म सत्कर्म को पुण्य का वृक्ष फलता नहीं, बिन किए धर्म सत्कर्म को पुण्य का वृक्ष फलता नहीं। सीख सद्गुरु की सबसे बड़ी, सीख सद्गुरु की सबसे बड़ी, सत्संग करे घड़ी दो घड़ी, मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग करे घड़ी दो घड़ी। ऊंचे ऊंचे भवन कोठियां, साथ जाते नहीं ये कभी, ऊंचे ऊंचे भवन कोठियां, साथ जाते नहीं ये कभी, छोड़ जाना सभी को यहाँ, छोड़ जाना सभी को यहाँ, व्यर्थ अभिमान करते सभी, कब जलेते हैं कि फुलझड़ी, कब जलेते हैं कि फुलझड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत सिर पे सभी के खड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी। इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सत्संग, जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। इस सत्संग का हम सभी लोग लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सब बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।